प्रोजेक्ट अगर इसे कहेंगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के। ये है दी बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मोहाली, जो हमारी पंजाब की सेलिब्रिटी है। मोस्ट ऑफ देम आर रिजाइडिंग हेयर। उन्होंने खूबसूरती ही कुछ ऐसी है एंड की ब्रांड वैल्यू कुछ ऐसी है कि डिमांड डे बाई डे इस प्रोजेक्ट की बढ़ रही है। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज का ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों का मिक्सचर होगा। कमर्शियल के ऊपर मेन फोकस रहेगा, रेजिडेंशियल का आपको हिंट दिया जाएगा कि क्या नया आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त, बेइंतहा खूबसूरत, कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। कमर्शियल के बारे में पहले बात करते हैं। कंपनी का नाम है होमलैंड यूनिटी। दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन होमलैंड एंड यूनिटी ग्रुप। दोनों ही बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मतलब विश्वास पात्र, बहुत ही जिनका नाम बहुत सॉलिड है, ब्रांड वैल्यू बहुत जबरदस्त है। दोनों ग्रुप्स कुछ इस तरीके के हैं और इन दोनों के जॉइंट वेंचर के अंदर कमर्शियल आ रहा है, दैट इज CP 67। 67 का मतलब हो गया सेक्टर 67 ऑफ मोहाली, एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये है। कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो शायद किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे जब हम कमर्शियल की बात करते हैं तो उसका जो फ्रंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक कमर्शियल का, हमारी प्रॉपर्टी का कितना बड़ा फ्रंट है, कितनी उसकी विजिबिलिटी है। तो इस प्रोजेक्ट की CP 67 की 1050 फीट का फ्रंट एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड ऑफ मोहाली। सबसे चौड़ी सड़क मोहाली की एयरपोर्ट रोड है, उसके ऊपर 1050 फीट का इस प्रोजेक्ट का फ्रंट है। इसके अंदर कई नायाब चीजें ऐसी हैं जो शायद पूरे पंजाब क्या, हरियाणा क्या, J&K, हिमाचल, ये आपको किसी भी स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगी नॉर्थ इंडिया के। जैसे 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स यहां पर आपको मिलेगा, PVR या किसी और ब्रांड का, लेकिन 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स और IMAX के साथ ये पहला प्रोजेक्ट है इस एरिया के अंदर, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। IMAX दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा, दिल्ली के बाद ये पहली स्क्रीन है यहां पर जहां पर आपको IMAX मिलेगा। देन इसके अंदर आपको हर तरीके का कमर्शियल देखने को मिलेगा, लेकिन कस्टमर्स के लिए हर चीज सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने अपने हाथ में रखा है ताकि वो इस मॉल कहिए या जो भी इस कमर्शियल प्रोजेक्ट को वो चला सके अपने कंट्रोल से, ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए और जो चीजें ये लोग क्लाइंट्स को बेच रहे हैं उसकी वैल्यू एनहांस हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं होमलैंड के बारे में। होमलैंड का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है होमलैंड हाइट्स। होमलैंड हाइट्स, अगर आप मोहाली से वाकिफ हो तो होमलैंड हाइट्स मोहाली का नंबर 1, अनडाउटेडली नंबर 1 प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी पोजेशंस इसके हो चुके हुए हैं। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके की है कि यहां पर इस प्रोजेक्ट में पंजाब के जो सेलिब्रिटीज हैं वो ऑलमोस्ट यहीं पे रहते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.25 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप ये एक तरीके का लैंडमार्क बन चुका हुआ है। सोहाना गुरुद्वारे के साथ में एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। ये हो गया इनका जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है होमलैंड रिगालिया के नाम से। मैं कोई इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही
जो इसकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर होमलैंड की, लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो आप काइंडली, अगर आप इंटरेस्टेड हुए, मैं आपको होमलैंड हाइट्स दिखाऊंगा। वो देखने के बाद, उसकी क्वालिटी को देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो काइंडली आप हमारे साथ इन टच रहिएगा। आप हमें कॉल करके उसके बारे में पूछ लीजिएगा। हम लोग यहां से चलेंगे सीधा होमलैंड हाइट्स। आपको मैं दिखाऊंगा साथ में ड्रोन शॉट्स, आपको लोकेशंस दिखाऊंगा। ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही सड़क के ऊपर हैं, एयरपोर्ट रोड के ऊपर हैं। तीनों के तीनों ही लगभग बराबर साइज के हैं, 4.25 एकड़ के आसपास के। होमलैंड हाइट्स दिखाऊंगा, आपको रेगालिया की लोकेशन दिखाऊंगा। सेक्टर 77 के अंदर वो आ रहा है, उसकी भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा। और साथ में आपको CP67, जो कि हमारा मेन मुद्दा है डिस्कशन का आज का, वो दिखाऊंगा। और आपको वहां पर मिलवाऊंगा मिस्टर कुशल जी से, हु इज द GM ऑफ होमलैंड यूनिटी CP67, जो कमर्शियल की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके GM हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के। हम लोग उनसे मिलेंगे और कुछ गुफ्तगू करके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। आपको सारे सैंपल्स दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिले। अगर आपकी इच्छा होगी, आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एज यूजुअल, हम लोग कोई भी ऐसी वीडियो को प्रमोट नहीं करते हैं, किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं जो हमें नहीं लगता कि वो हमारे लिए भी खरीदने लायक है। मींस जो चीज हमें लगती है कि यस हम लोग अपने लिए खरीदें, वो ही प्रोडक्ट सिर्फ आपको बताया जाता है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। तो चलिए चलते हैं होमलैंड हाइट्स और देखते हैं कैसा है प्रोजेक्ट। साथ में देखेंगे रेगालिया को और CP67। हम लोग निकले हैं अपने ऑफिस से, मोहाली सिटी सेंटर के अंदर हमारा ऑफिस है। वहां से अब हम लोग निकल के हम लोग जा रहे हैं सीधा होमलैंड हाइट्स। होमलैंड हाइट्स में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैं आपको वहां के शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा कि इनकी लोकेशंस कहां पर हैं। देन फिर हम लोग सीधा CP67, जो कि हमारा आज का मेन पॉइंट है। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दिस इज ऑल्सो अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है।
फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हुए हैं होमलैंड हाइट्स। 4.5 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, अगर इसे कहेंगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि ये है दी बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मोहाली, जिसको सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है। इसकी डिमांड की वैल्यूएशन यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारी पंजाब की सेलिब्रिटी है, मोस्ट ऑफ देम आर रिजाइडिंग हेयर, उन्होंने इसी प्रोजेक्ट को चुना है। खूबसूरती ही कुछ ऐसी है और होमलैंड की ब्रांड वैल्यू कुछ ऐसी है कि डिमांड डे बाय डे इस प्रोजेक्ट की बढ़ रही है। अब यहाँ से देख के पता चलता है कि होमलैंड हाइट्स का जो सेकंड प्रोजेक्ट है रिगालिया, वो कैसा बनेगा। यहाँ से देख के पता चलता है कि ये लोग जो कमर्शियल बना रहे हैं उसकी वैल्यू कैसी होगी। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जो CP67 है, होमलैंड का और यूनिटी का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट जो है CP67। CP67 का मतलब जो है, क्योंकि वो एक सेक्टर 67 का प्रोजेक्ट है, इसलिए उसको नाम दिया गया है CP67। तो हम लोग चलेंगे वहाँ पर और इन द मीनवाइल, जब तक हम लोग वहाँ जाएंगे, आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स कि जो होमलैंड का रिगालिया प्रोजेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, होमलैंड हाइट कहाँ पर सिचुएटेड है और जो CP67 विच इज़ द कमर्शियल, वो कहाँ पर है। ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही रोड पे हैं। वो आपको ड्रोन शॉट से बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लैरिटी आपको उसकी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं CP67 और आप देखिए ड्रोन शॉट्स। तो यहाँ से हमारे ड्रोन शॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल सामने जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो है CP67, होमलैंड यूनिटी का ये प्रोजेक्ट है। ट्रेमेंडस व्यू, आप इसके आसपास देखा होगा आपने कि कितना ज़बरदस्त डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये बिल्कुल फ्रंट उसका दिखाई दे रहा है, द बिगेस्ट फ्रंट ऑफ एनी कमर्शियल इन पंजाब। ये ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं, ये है होमलैंड रिगालिया का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स था। और जब तक ये वीडियो रिलीज हो रही है तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका हुआ है। यू कैन टेक द बुकिंग्स। और ये राइट हैंड साइड पे जो प्लॉट दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लॉट फॉर रिगालिया। और रिगालिया की जो सेक्टर है दैट इज सेक्टर 77। और ये अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज होमलैंड, जिसके अंदर खड़े होके मैंने अभी आपको सारे शॉट्स दिए स्विमिंग पूल के साथ। दिस इज सेक्टर 70 और ये हम वापस से CP67। तो हम लोग यहाँ पर रेड लाइटों पे पहुँच चुके हुए हैं और हमारे राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट है। यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे और एंटर कर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद मैं आपको शॉट्स दिखाता हूँ सारे दूर से कि क्या कैसी लोकेशन है, क्या सब कुछ है। ये सामने हमारा प्रोजेक्ट है, आप देखिए बिल्कुल रोड के ऊपर इसकी अप्रोच है। आई थिंक सबसे बड़ा फ्रंट है इसके पास। बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग CP67 के फ्रंट के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। हम लोग उस साइड से आए हैं। मोहाली इस साइड पे है, जीरकपुर इस साइड पे है, एयरपोर्ट रोड ये कहलाती है और एयरपोर्ट इस साइड पे है। दिस इज CP67, होमलैंड हाइट्स दैट साइड, होमलैंड रिगालिया जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो भी उस साइड पे है। हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल फ्रंट पे CP67 के। 1050 फीट का फ्रंट है, द बिगेस्ट फ्रंट इन पंजाब। किसी भी कमर्शियल का इससे बड़ा फ्रंट आज तक नहीं आया। और इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कब पोजेशन होने वाला है इसका। इट इज़ ऑन पोजेशन इसका बहुत जल्दी आने वाला है। कमिटेड जो था वो 2024 का था, आज 2021 चल रहा है। फेज़ 1 का पोजेशन कंपनी बहुत जल्दी ऑफर करने वाली है। और बाकी चीज़ें हम लोग अंदर चल के देखते हैं। ये यहाँ पर लाने का सिर्फ एक रीज़न था ताकि आपको इसके फ्रंट का अंदाज़ा मिल सके, क्योंकि कमर्शियल के अंदर उसका फ्रंट कितना है ये बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, जो पिछला शॉट आपने देखा था वो रोड के दूसरी साइड से था। अब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं।
यहाँ से एक छोटी सी एंट्रेंस इन्होंने बनाई हुई है, मेन एंट्रेंस वहाँ से होगी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा सेल्स ऑफिस में और यहाँ के जीएम मिस्टर कुशल बंसल जी से मिलते हैं और आगे की डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं कि कैसा है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं मिलने के लिए जो कंपनी अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखेगी इस प्रोजेक्ट को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कंपनी के हाथ में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हुए हैं CP67 के ऑफिस में। सेल्स गैलरी है ये, और मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर कुशल बंसल जो कि GM हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के। तो अब बात करते हैं कुशल जी से और पूछते हैं कि कैसा यहाँ का सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, कैसे फीचर्स हैं, और आगे आने वाले टाइम में होमलैंड के क्या क्या और प्लान्स हैं। तो कुशल जी बताइए। आप अभी होमलैंड हाइट्स हमारा विजिट करके ही आए। जी जी। इस ग्रुप ने 2012 में वो जगह ली थी गमाडा से जी। उस टाइम पे लोगों को ग्रुप हाउसिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो वी बॉट दी मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड फ्रॉम गमाडा। ओके। 2012 ऑक्शन लैंड ली थी जी ये, बिल्कुल। Okay. गमाडा से हमने हाईएस्ट ऑक्शन थी ये तब जी। उसके बाद इसको हमने बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और ये ग्रुप हाउसिंग अपने आप में एक लैंडमार्क बना मोहल्ले में। जी। सुहाना गुरुद्वारा साहब एक लैंडमार्क थे, बट इक्वली अब बात करें तो जैसे लोग या सुहाना साहब गुरुद्वारा की बात करते हैं या होमलैंड मतलब लैंडमार्क बन चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद 2017 में हमने ये CP67 की लैंड ली है जी। ये 4.20 एकड़ लैंड है। Okay. ये भी हमने गमाडा से ऑक्शन में ली थी, तब ये हाईएस्ट कमर्शियल साइट थी। ओके। 2017 में हमने ये लैंड ली थी, 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की है। ये एक 4.20 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है विच इज़ अ मिक्स्ड डेवलपमेंट यूज़। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास रिटेल है, 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, वी हैव होटल हेयर, ऑफिस स्पेसेस हैं हमारे पास, F&B सेक्शन है यहाँ पे, क्लब है, ब्रूरीज आएंगी यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज हैं जिसे हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज कहते हैं। वी हैव IT स्पेसेस लाइक बिग IT प्लेट्स जहाँ पे एक पूरी की पूरी कंपनी अपना सेटअप कर सकती है जी। डबल बेसमेंट कार पार्किंग है, वी हैव मोर देन 1000 कार पार्क्स जी। जो इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात वो है वो एक तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा एक्सपीरियंस, दूसरा इस प्रोजेक्ट की जो फ्रंटेज है दैट इज मोर देन 1000 फीट ऑन द मेन एयरपोर्ट। 1050 फीट का आपका फ्रंट है। तो इससे बड़ा कमर्शियल फ्रंट किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं है जी। एंड वी आर वेरी मच इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द एयरपोर्ट जी। बिल्कुल एयरपोर्ट के सिर पे भी नहीं बैठे हैं और बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में बैठे हैं जी। अगर आप कैचमेंट की बात करेंगे तो सारे रेजिडेंशियल प्राइम एरियाज इसके सराउंडिंग में है, मतलब विद इन 4-5 किलोमीटर्स यू हैव ऑल द गुड सेक्टर्स, अच्छे से अच्छा पॉश लोकेलिटी है। तो जो इस एरिया की जो कैचमेंट है वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैं बीच में आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने बताया कि 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आ रहा है, आई थिंक पंजाब के अंदर 7 स्क्रीन आज तक तो कभी नहीं आया, और ये सब की सब गोल्ड है, PVR गोल्ड। वी हैव ऑलरेडी टाइड अप विद PVR। IMAX का भी इसमें प्लान? IMAX के सबसे बड़ी स्क्रीन आफ्टर दिल्ली यहीं पे होगी हमारी। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी नोट करने वाली है कि IMAX पंजाब क्या हरियाणा, पंजाब, J&K, हिमाचल, अगर इस पूरी बेल्ट की बात की जाए तो ये पहला IMAX यहाँ पर आएगा एंड विद द बिगेस्ट जी। 7 स्क्रीन्स आज तक कोई भी रिटेल या कमर्शियल कोई भी आज तक नहीं आया विद 7 स्क्रीन्स। उसके बाद यहाँ पे PVR जैसे साइन अप हो चुका है हमारा लाइफस्टाइल के साथ, M&S के साथ, वर्जिन कोर्टयार्ड के साथ, निक बेकर्स के साथ, हल्दीराम्स, ऐसे कई, अक्रोमा, मैक्स, इन सब ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। वो ब्रांड यहाँ पे कंफर्म है एंड बहुत सारे प्रपोजल में हैं। आप इतना ज़बरदस्त कमर्शियल बना रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, कस्टमर के लिए क्या क्या, मतलब एक जो बायर मार्केट में आता है कमर्शियल खरीदने के लिए, उसके लिए क्या चीज़ें अवेलेबल है? मैं आपको बड़ा ओपनली बताता हूँ जी। हमारे पास अभी हम जो प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं वो 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक हम ऑफिस स्पेसेस दे रहे हैं और दूसरा हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है। स्टूडियो इज़ लाइक ये 550 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट के होटल स्वीट्स हैं जिनको एक क्लाइंट परचेज करता है, तो उसके लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। 15 साल की गारंटीड लीज देंगे हम पोस्ट पोजेशन उसमें। ओके। तो जिस बंदे को अपनी रेंटल इनकम जनरेट करनी है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपनी रेंटल इनकम जनरेट करनी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
मार्केट में कोई भी 15 इयर्स की लीज गारंटी नहीं दे रहा है विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 9 ईयर। दूसरी जो हमारे पास ऑफिस स्पेसेस की ऑप्शन है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हर इंसान आज ट्राई सिटी में चाहता है कि मेरा एक ए ग्रेड ऑफिस हो, और ये बिल्डिंग एक ए ग्रेड बिल्डिंग है। इसमें कुछ भी आप देखेंगे तो वो एक स्टाइल के साथ, एक लाइफ स्टाइल के साथ डिस्क्राइब है, तो दैट इज़ द बेस्ट। राइट है हमारे पास इसमें रिटेल भी है, F&B सेक्शन भी है, बट कंपनी की पॉलिसीज ऐसी है कि हम रिटेल नहीं सेल कर रहे। ओके तो वो सारा कंपनी के होल्ड में रहेगा, क्योंकि हमने ये बिल्डिंग सिर्फ बनानी नहीं है, हमने चलानी है। पोजेशंस का यहाँ पर क्या सीन है सर हम रेरा कमिटमेंट से ऑलमोस्ट 2.5 साल तेज चल रहे हैं जी। तो आपका 24 का था? 24 का हमारा रेरा कमिटमेंट है, बट वील बी कंप्लीटिंग दिस बिल्डिंग बाय गॉड्स ग्रेस इन एनी केस इन नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। पोजेशंस तो मेरे ख्याल से आप स्टार्ट करने वाले हो। सर हम Phase one के। ऑफिस का फेज वाइज देना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हम दे देंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सीधा और कंस्ट्रक्शन देखते हैं और कैसा कंपनी ने बनाकर डिलीवर करने वाली है वो देखते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आप क्या चीज खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 टावर्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसमें से एक है इंपीरियल टावर, वो सामने आपके लिखा हुआ है। इंपीरियल टावर का जो पोजीशन है कंपनी की प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली दिसंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा इन्होंने रेडी किया है प्रोजेक्ट को। कौशल जी अभी हमें थोड़ी देर के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम इसे शूट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपका ये इंपीरियल टावर, और ये है यहाँ पर रिसेप्शन एरिया, दैट इज़ द वेटिंग लॉन्ज। और वहाँ पर आपका एक छोटा सा कैफेटेरिया है, जो कि आपके जो क्लाइंट्स या कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसे आप ऊपर नहीं अपने पास बुलाना चाहते हो, तो वो यहाँ पर वेट करेगा, उसको कॉफ़ी वगैरह टी कॉफ़ी यहीं पे सर्व हो जाएगी। और आप इसकी लुक देखकर आप जज कर सकते हैं, आप सीधा कंपैरिजन करिए इसको किसी 5 स्टार होटल से, और बिलीव मी शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर ये लगता है। चलिए आइए अब सीधा चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसे बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसी क्वालिटी है। लुक एट द फीचर्स। रियली वेरी ऑसम, बहुत ही जबरदस्त फील है यहाँ की। क्या जबरदस्त सिटिंग एरिया। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ के वॉशरूम्स देखते हैं कि कैसे वॉशरूम्स बनाए गए। छोटी सी चीज है लेकिन वहां से बहुत कुछ पता चलता है। लुक एट द वेंडिंग मशीन, क्या वेंडिंग मशीन प्रोवाइड की है, ऑसम ऑसम। आइए वेरी नाइस। व्हाट इज दिस? soap. This is soap. Nice. Really शायद मैं अगला ऑफिस अपना यहाँ पर बनाऊं। तो ये एक ऑफिस है 780 स्क्वायर फीट इसका साइज है। 780 सुपर साइज होता है, सुपर एरिया होता है, नॉट द कारपेट। और किसी भी कमर्शियल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की आपका जो सर्विस एरियाज के अंदर, बैल्कनीज के अंदर, बैल्कनी नहीं सॉरी कॉरिडोर्स के अंदर ये जगह निकल जाती है। लिफ्ट एरियाज हैं, कॉमन एरियाज हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हिस्सा निकल जाता है। तो 780 स्क्वायर फीट्स के अंदर ये हिस्सा पूरा आपको मिलता है। एक खूबसूरत सा वेटिंग एरिया आपको मिल रहा है, वर्क स्टेशन आपको मिल रहे हैं, कुछ वर्क स्टेशन यहाँ पर भी हैं। आई थिंक सो दिस इज द बॉस कैबिन। और यस, उसके पीछे आई थिंक बैल्कनी भी है, वहां पर आपको बैल्कनी भी मिलेगी। इंटीरियर देखिए कितना जबरदस्त किया गया है इसका, रियली ऑसम।
और ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये कंपनी इसी तरीके से डेकोरेट करके पूरा, दिस इज नॉट दी सैंपल, कंपनी इसी तरीके से डिलीवर कर रही है। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरे ऑफिसेस, दूसरे साइजेस, तो आपको पता चलेगा कि दूसरे साइजेस के अंदर कैसी डेकोरेशन है। हर एक की अलग अलग है। ये एक ऑफिस है 657 स्क्वायर फीट, अगेन सुपर एरिया। ये आपकी एक खूबसूरत सी रिसेप्शन, ये आपका कॉन्फ्रेंस एरिया। अब इसकी ऊपर से डेकोरेशन देखिए कितनी जबरदस्त की गई है। रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज द वर्क स्टेशन, बोथ साइड। लुक एट दिस। बी द पर्सन यू वांट टू, ये ओ मिसिंग है, ये लगेगा अभी, टू वर्क विद। वेरी नाइस। आई थिंक सो दिस इज द बॉस कैबिन। या बॉस कैबिन। काश हमारा ऑफिस भी जल्दी से कुछ ऐसा बने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप पीछे देखिए कितना जबरदस्त ये चीजें बनाई गई हैं। इनका आर्किटेक्ट जो इंटीरियर का है वो बहुत जबरदस्त है। चलिए अब देखते हैं दूसरे साइजेस। तो अब हम लोग देखते हैं 658 स्क्वायर फीट्स का ऑफिस। ये एक ऑफिस का इंटीरियर, ये ऑफिस यूज कर रही है कंपनी खुद। अभी पोजेशन इसका नहीं दिया है, कंपनी खुद ही यूज कर रही है इसको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा सेटअप होगा। ये मेरे सामने वर्क स्टेशंस हैं, ये सारे वर्क स्टेशंस हैं। बैक साइड से भी आप देखिए कितना जबरदस्त इंटीरियर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इस साइड पे है 658 स्क्वायर फीट्स का बॉस कैबिन। दिस इज द बॉस कैबिन। और हर ऑफिस का इंटीरियर अलग है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक एक चीज लाजवाब है। वाकई ऐसे ऑफिसेज में बैठ के ना फील ही कुछ अलग है। ऑसम। चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ, आपको बाहर जाने से पहले ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक पर्सनल बैल्कनी भी है। ये अभी क्योंकि तैयार नहीं हुआ, बट ये बैल्कनी पूरी तैयार होगी, आगे ग्रिल लगेगी। इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ग्रिल लोहे की नहीं होगी, ग्लास ही होगा। अब देखते हैं 1230 स्क्वायर फीट का कैसा ऑफिस होता है। ये है 1230, अगेन बिल्कुल डिफरेंट, हट के इंटीरियर, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल, एलिगेंस देखिए आप। दिस इज द रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, एक ऑफिस कैबिन यहाँ पर। दिस इज द वर्क स्टेशन, ब्यूटिफुल सा एक वर्क स्टेशन है इधर। बहुत ही खूबसूरत। अब आप ये चीजों को नोटिस करिए, हर एक की थीम अलग है। हर ऑफिस की, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक की थीम अलग दी गई है। This is the conference. Look at the chandelier. Beautiful, beautiful. अच्छा, आप इसको देखिए, ये जो टाइल्स यहाँ पर लगाई हैं, ये टाइल्स है या आई थिंक सो ये पत्थर है जो लगाया गया है, स्टोन है। एंड दिस इज द बॉस कैबिन। Who is going to be the boss? ये जो टावर है, इंपीरियल टावर, इसके अंदर 500 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक के ऑफिसेज हैं। और
सभी तकरीबन आप मान लीजिए कि दिसंबर से पोजेशन स्टार्ट हो जाएगा। साइजेस आप कंबाइंड भी करवा सकते हैं अगर ऑफिस नहीं तैयार होगा और अवेलेबल है सेल के लिए, तो उसका इंटीरियर अगर नहीं हुआ है तो आप उसे जोड़ा भी ले सकते हैं। और जो अगले टावर्स हैं उसका मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर साइजेस काफी बड़े हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं 1848 स्क्वायर फीट का फ्लैट, सुपर लग्जरी। ये अभी बस तैयार होने वाला है, तो देखते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, हैव यू नोटिस सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छी चीजें लगा रखी है। लाइक दिस इज द कार्ड एंट्री, कार्ड से आपकी एंट्री है। अगेन बिल्कुल डिफरेंट इंटीरियर। ये है 1848 स्क्वायर फीट का। दिस इज योर लॉबी एरिया। ये आपकी रिसेप्शन टेबल। लुक एट दी कंसेप्ट, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। और यहाँ पर शायद इसकी ये यस, दिस इज द किचन, योर ऑफिस किचन। फिनिशिंग इसकी चल रही है। अब दिस इज योर वेटिंग लॉन्च। साथ में आप ये देखिए कितना जबरदस्त एक आर्ट फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, लाइट्स के कंसेप्ट। एक्सेलेंट। आइए आगे चलते हैं। दिस इज द मीटिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम। हर चीज को नोटिस करिएगा कि आपके लिए कोई भी ऑफिस का थीम सेम नहीं है। अगेन हर चीज डिफरेंट। और पूरा आप ये देखिए कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर ये लाइनिंग वाला ये दिया है तो उसी के साथ मैचिंग का यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है। इंटीरियर्स के मामले में मैं वाकई आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आइए, तो एक वो कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, एक ये ऑफिस का स्पेस आ गया। सिंपली अमेजिंग। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। ये जो आप फुली फर्निश्ड ये ऑफिसेज देख रहे हैं, इसका जो रेट है दैट इज 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, फुली फर्निश्ड। और बिलीव मी, जो क्वालिटी जैसा इन्होंने इंटीरियर दिया है, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत वाजिब रेट है इसका। और अगर आप इसको रॉ कंडीशन में लेते हैं कि आप इसे खुद इसका इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो रेट के अंदर थोड़ा फर्क आ जाएगा। वो आपको कॉस्ट करेगा 9500 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर ये आपके वर्क स्टेशन आ जाते हैं। ये आपका वर्क स्टेशन है। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसकी फिनिशिंग चल रही है। और ये यहां पर भी एक कैबिन ऐसे आ जाता है। इस साइड पे बैल्कनीज आएंगी। तो ये था 1849 स्क्वायर फीट, 1850 स्क्वायर फीट के आसपास का ये साइज है। बेहतरीन। इस टावर के हमने ऑलमोस्ट सारे साइजेस कवर अप कर लिए हैं। सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा साइज भी आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टावर में, जिसमें साइजेस इससे काफी बड़े हैं। तो हम लोग खड़े हुए हैं दो टावर्स के सेंटर में। यहाँ पर से आपने जो ऑफिसेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो इस साइड पे हैं। ये जो सेंटर एरिया है, ये एक ओपन टेरेस बनाई जा रही है, जिसके अंदर कॉफी शॉप वगैरह आपके लिए अवेलेबल होगी। बेहतरीन व्यू होगा। अब यहाँ से देखिए, आपको तकरीबन मोहाली और चंडीगढ़ का कितना क्रिस्टल क्लियर व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खड़े हुए हैं होटल ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे, बहुत ही जबरदस्त। और आप कंस्ट्रक्शन से आप देख ही सकते हैं कि सिविल वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। आपको इसका सैंपल मैं दिखाऊंगा नीचे, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये जो कैटेगरी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मैनेज किया जाएगा 4 या 5 स्टार होटल की तरफ से। सर्विसेज सारी होटल प्रोवाइड करेगा।
आप सैंपल से असेस कर सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगी। जो हमने आपको इससे पहले ऑफिसेस दिखाए थे उसकी क्वालिटी तो आपने देख ही ली है, इसकी क्वालिटी भी हम आपको जल्दी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग खड़े हुए हैं प्रेसिडेंशियल टावर के अंदर। सबसे पहले हमने देखा था इंपीरियल टावर, देन उसके बाद होटल लॉबी मैंने आपको दिखाई थी जिसमें सर्विस अपार्टमेंट, सर्विस स्वीट्स आएंगे। अभी हम लोग खड़े हुए हैं प्रेसिडेंशियल टावर में। जो इंपीरियल टावर था उसमें जो साइजेस थे ऑफिसेस के, दैट वाज ऑफ 500 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक। अब यहां पर साइजेस आएंगे 2500 स्क्वायर फीट विल बी द मिनिमम साइज, सबसे छोटा 2500 स्क्वायर फीट, एंड यू कैन गो अप टू 7000 स्क्वायर फीट तक। लेकिन आप उससे बड़ा भी जा सकते हैं, आप उसका मल्टीप्लाई ले सकते हैं 7000 प्लस 7000। उधर आपके पास ऑप्शन थी इंपीरियल टावर में जो छोटे ऑफिसेस थे कि आप खुद भी रेडी करवा सकते हैं और कंपनी से फुली फर्निश्ड भी ले सकते हैं। ये जो साइजेस हैं यहां पर आपको मिलेगा रॉ ऑफिस और वो आप खुद ही तैयार करवाएंगे। बेसिकली ये जो साइजेस होते हैं ये हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऑफिसेस के लिए, तो उनकी हर एक की अपनी अलग से थीम होती है। तो इसलिए जो कंपनी है होमलैंड यूनिटी वो आपको रॉ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली, कस्टमर उसे अपने अकॉर्डिंगली तैयार करवा सके। तो चलिए सीधा देखते हैं पीछे। ये है अब उसकी लॉबी। यहां पर दोनों साइड पे आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग यहां पर चलते हैं तो ये ऐसा कुछ आपको रॉ ऑफिस मिलता है। इसे आप अपने हिसाब से तैयार करवा सकते हैं। मिनिमम साइज जो है 2500 स्क्वायर फीट है, 2500 से लेके 7000 स्क्वायर फीट, और यू कैन गो इनटू द मल्टीपल्स ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के आप मल्टीपल में जा सकते हैं। बिल्कुल रॉ मिलेगा। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कंपनी की तरफ से रेडी है, ऑफिस आपने तैयार करवाना है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे देखने लायक। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्वीट नंबर 608 सर्विस स्वीट। इसका होटल वाला जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी, वहाँ की कंस्ट्रक्शन दिखाई थी आपको, ये उसका सैंपल है। वहाँ पर अभी रेडी नहीं हुआ। इसका वेटिंग टाइम है तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ये भी डिलीवरी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसा इंटीरियर आपको दिया जाता है यहाँ पर। तो ये तकरीबन 680 स्क्वायर फीट का एक सैंपल है। जैसा आपको दिखाई देगा अभी वैसा ही कंपनी आपको डिलीवर करेगी। ये मैनेज किया जाएगा 4 और 5 स्टार होटल की तरफ से। सर्विसेज सारी होटल प्रोवाइड करेगा। यहां पर जो साइजेस मिलते हैं 537 स्क्वायर फीट से लेके 862 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जो ऑफिस का रेट मैंने आपको बताया, फुली फर्निश्ड ऑफिस का सेम रेट इसका है। बट इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलती है क्योंकि ये एक एग्रीमेंट हो जाता है आपका होटल के साथ। आप होमलैंड यूनिटी बीच में इन्वॉल्व होगी, होटल होगा और आप इन्वॉल्व होंगे। इसमें होटल आपको रिटर्न पे करता है। 15 साल की लीज आपको मिल रही है। कुछ चीजें और बेटर भी हो सकती हैं, कंपनी उसकी प्लानिंग के अंदर है। बहुत जल्दी वो इंफॉर्मेशन भी रोल आउट कर दी जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा। लाइक यहां पर इनबिल्ट रेफ्रिजरेटर है जो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। ऐसे ही माइक्रो इंडक्शन वगैरह, एक ये किचन कंसेप्ट आ गया। देन यहां पर खूबसूरत सा वॉशरूम आपको मिलता है। बिल्कुल 5 स्टार की फील है यहाँ पर। इंटीरियर बेहतरीन इंटीरियर है। तो रूम देखते हैं कैसा है। ये बैक साइड पे आपका रूम आ जाता है। बैल्कनी उस साइड पे रहेगी बिकॉज इट इज अ सैंपल फ्लैट। तो यहाँ पर बैल्कनी नहीं बनाई गई है लेकिन इसके साथ बैल्कनी भी रहेगी। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही इंटीरियर रहेगा रूम का। और 15 साल की लीज के साथ ये मिलेगा आपको और वो लीज आगे से आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो यहां पर हमारे सैंपल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके एक मॉडल की तरफ। मॉडल देखते हैं पूरी बिल्डिंग का ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज कहां पर है।
और जो 1050 स्क्वायर फीट का फ्रंट है वो दिखता कैसा है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है हमारे सामने मॉडल CP67 का। यहां से आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर है। उससे पहले जो मिस्टर कुशल बंसल जी थे वो अब हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो किसी मीटिंग में जा चुके हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो आइए देखते हैं मॉडल को। तो दिस इज द मॉडल। ये जो है पूरा मॉडल, जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये 4 साइड मींस इसके हर साइड पे मोटरेबल रोड है। कार किसी भी साइड से आप घुमा सकते हैं, इसके चारों तरफ इसके ट्रैफिक मूव होगा। 1050 फीट का इसका फ्रंट है। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे इस साइड से, दिस इज ऑल फ्रंट। 1050 फीट का ये फ्रंट है। इस साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राउंड एंड फर्स्ट आप देख रहे हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, दिस इज एंकर स्टोर। यहाँ पर एंकर स्टोर्स हैं। अब ये जो सेंटर एरिया आप सारा देख रहे हैं, ये जो सेंटर एरिया आप सारा देख रहे हैं, दिस एरिया, ये सारा आपको रिटेल मिलता है सेंटर में। और अब चले जाते हैं इस साइड पे, तो इसका ग्राउंड एंड फर्स्ट इज अगेन एंकर। इसके सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर के ऊपर ये जो आप स्क्रीन्स देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई, ये जो स्क्रीन्स हैं ये PVR की हैं। तो सेकंड एंड थर्ड फ्लोर इज द बिगेस्ट सिनेमा 7 स्क्रीन IMAX, जो वो यहाँ पर रहेगा। अब आप यहाँ पर सेंटर में देख रहे हैं, ये ब्रिज सॉर्ट ऑफ है। दिस इज ऑल फाइन डाइनिंग एरिया। यहाँ पर फाइन डाइनिंग एरिया आ जाता है आपका। और अगेन इस साइड पे आ जाते हैं, तो PVR के ऊपर जितना एरिया है दैट इज फॉर ब्रूरीज। यहाँ पर ब्रूरीज आ जाती हैं। और ये जो टावर है, दिस इज इंपीरियल टावर। जो सबसे पहले मैंने आपको ऑफिसेज बताए थे, 500 स्क्वायर फीट्स एंड ऑनवर्ड्स 1800 स्क्वायर फीट्स तक के ऑफिसेज हैं ये, वो यहाँ पर आ जाते हैं। देन दिस इज दी होटल बिल्डिंग। ये जो अगली बिल्डिंग है ये होटल बिल्डिंग है। और ये जो लास्ट वाला टावर है, दिस इज दी प्रेसिडेंशियल टावर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 2500 स्क्वायर फीट से लेके 7000 स्क्वायर फीट तक के जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहेंगे, या अगर किसी ने बड़ा ऑफिस लेना है तो वो इधर ऑप्शन आएगी। अगेन आप देख सकते हैं दूर से कि ये पूरा 1050 फीट का ये फ्रंट है। ये सामने उसके है एयरपोर्ट रोड, द वाइडेस्ट रोड, मोहाली की सबसे इंपॉर्टेंट रोड। तो यहाँ पर मॉडल हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगेन आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो काइंडली आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। अगर आपको बुकिंग्स वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है तो भी आप दिए गए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन डील्स आपके लिए इंतजार कर रही हैं। दिस इज अमनदीप सिंह रेखी फ्रॉम प्रॉपर्टी सलाहकार। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।